नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कहां पुलिस ने बरामद किए जिंदा कारतूस और कहां सिपाहियों ने कैंडल जलाकर मनाया स्मृति दिवस। आगे जानेंगे कि कहां अफीम पट्टों के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। रहरा गंगेश्वरी गंगा पुल के नजदीक से पुलिस ने ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 तमंचे एवं 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विदित रहे, गुरुवार को पुलिस अधीक्षक पूनम के निर्देशों पर आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रहरा पुलिस ने गंगा पुल की तरफ से पेट्रोल पंप के पास आरोपी उवैश पुत्र रिजवान निवासी गाँव अशरफपुर थाना डिडौली, उवैश पुत्र अनीश एवं अस्कार पुत्र बाबू तथा इकबाल पुत्र बाबू निवासी ग्राम कमालपुर जेत थाना डिडौली को एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, बिना नंबर प्लेट तथा एक तमंचा समेत अन्य चीजों के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन सभी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद शहर के गांधी पार्क में सपा जिला अध्यक्ष रमेश चंचल के नेतृत्व में गांधी पार्क में पार्टी हाईकमान अखिलेश यादव के आदेश पर हाथरस की बेटी के स्मृति दिवस की कड़ी में कैंडल जलाकर उक्त बेटी का स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष रमेश चंचल ने बताया कि जैसा आपको मालूम है कि हाथरस की बेटी संग आज की तारीख पर जो अत्याचार हुआ था, उसी संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस दौरान महानगर अध्यक्ष योगेश गर्ग संग काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहाँ पर आप लोगों द्वारा किस तरह का कैंडल मार्च निकाला गया है? जैसा आपको मालूम है, हाथरस की बेटी के साथ आज ही की तारीख में जो अत्याचार हुआ था, उसी संदर्भ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और उस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दलित और महिलाओं के साथ इस सरकार में जो अत्याचार हुए हैं, उसी की याद दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और हाथरस की बेटी को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जोरी वशिष्ठ नगर पुलिस ने सरदम पुल के पास अभियान चलाकर 950 ग्राम अफीम पट्टा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर दिनेश गंजू कुंदा थाना क्षेत्र के दाड़ू गांव का रहने वाला है। उसके पास से एक होंडा साइन बाइक व एक मोबाइल भी जब्त किया गया। ये जानकारी मुख्यालय डीएसपी केदारनाथ राम ने गुरुवार की शाम वशिष्ठ नगर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर दी है। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लावालौंग से जोरी की ओर से प्रतापपुर अफीम का पट्टा लेकर जा रहा है। सूचना के आलोक में टीम गठित कर उक्त पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दिनेश पुलिस को देख वापस भागने लगा। पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके जैकेट से अफीम का पट्टा बरामद किया गया। वहीं इस संबंध में थाना कांड संख्या 104/18 के तहत संबंधित धारा में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। 30/12/2021 को पुलिस अधीक्षक चतरा द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति होंडा शाइन मोटरसाइकिल से अफीम पट्टा लेकर जंगल के रास्ते से लावालौंग जोरी होते हुए प्रतापपुर के जाने वाला है। इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सत्यापन अवसर कराए हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय चतरा के नेतृत्व में वशिष्ठ नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ सरदम पुल के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान में मोटरसाइकिल नंबर J02BF0145 पर सवार एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने लगा, जिससे पुलिस बल के द्वारा खदेड़ पकड़ा गया। पकड़ा व्यक्ति से नाम और पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश गंजू पिता मनराज सिंह गुप्ता ग्राम दाड़ू थाना कुंदा जिला चतरा बताया। पकड़ाया व्यक्ति विधिवत तलाशी के क्रम में जैकेट से प्लास्टिक में रखा 950 ग्राम अफीम पट्टा बरामद किया गया। इस संदर्भ में वशिष्ठ थाना कांड संख्या 104/2021 दिनांक 30/12/2021 धारा 18 एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। पूरा मामला जिला जांजगीर चंपा नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मिसदा धान मंडी से है, जहां पर बारिश होने के 2 दिन पहले शासन के द्वारा सभी धान मंडियों में अलर्ट जारी किया गया था। धान मंडी अधिकारी शिवशंकर साहू ने समारू लाल साहू को पदभार सौंपकर केवल नाम मात्र के लिए मंडी का प्रभार लिया है।
शराबियों को सौंप दिया गया है कि एक दिन के बारिश में इन धान मंडी अधिकारी की पोल खोल दी गई है। किसी भी प्रकार लेयर पॉलिथीन ताल पत्री की कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस लचर व्यवस्था और रखरखाव में लापरवाही कर रहे जिम्मेदार पर कब कोई बोलेगा और इनके खिलाफ कब होगी कोई कार्रवाई। हाँ, क्या नाम भैया? मेरा नाम टोहेंद्र पाल भारद्वाज है जी मैं यहाँ का सरकारी सोसाइटी में मैं चौर मारता हूँ। जी। चौर नहीं मारता हूँ। मैं यहाँ के चपरासी पद में नियुक्त हूँ। जी। और यहाँ मंडी में मैं गेट में खड़ा रहता हूँ। जो भी गाड़ी आता है हाँ। उसका मैं आवक जावक लिखता हूँ, जैसे गाड़ी नंबर। धान बेचे आ रहे हैं, बहुत तूफान गिरे है और ना भारी कारवा गिरे हैं। कहाँ धान बेचे आ रहे? मिर्दा। अच्छा, तो मतलब कितना बारिश गिरी, का हुई, किसे का समस्या कैसे? समस्या बहुत हवा कही तूफान मोर दूसरा लड़का आए थे। अच्छा, भारी कठिन और बहाते हैं। का कुछ नुकसान हो इसका धान मंडी वगैरह में? कारवा गिरे भारी और धान फिले हैं। अच्छा। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। नगर के जहान गार्डन में अमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुखपाल सिंह द्वारा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी शिवानी चौधरी और पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा की पुत्री सपा नेत्री प्रियमवदा राणा, पंडित सत्येंद्र शर्मा, राजेश रानी और अन्य अतिथि मौजूद रहे, जिनका सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बुके व फूलमाला देकर स्वागत किया। वेलफेयर सोसाइटी के इस कार्य को देखते हुए मुख्य अतिथियों ने उनके इस कार्य की जमकर प्रशंसा की। वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जरारा बेग ने बताया कि अमन वेलफेयर सोसाइटी देवबंद की ओर से कंबल बांटने का प्रोग्राम कर रही है। उन्होंने बताया जिन गरीबों के पास सर्दी से बचाव के लिए कंबल या लिहाफ नहीं है, उन लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। हाँ जी, आज ये प्रोग्राम जो आपने किया है इसके बारे में रोशन है। आज अमन वेलफेयर सोसाइटी ने सभी गरीब लोगों को कंबल बांटने का प्रोग्राम किया है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुखपाल सिंह जी ने की है। इसमें मुख्य अतिथि प्रियमवदा राणा रही हैं, पंडित सत्येंद्र शर्मा रहे हैं, एसआई शिवानी जी रही हैं और राजेश रानी और तमाम शहर के मौजूद लोग शामिल हुए हैं। और हमने तकरीबन 50-60 कंबल को लोगों तक पहुंचाया है। उन लोगों तक पहुंचाया है जिनको कंबल या लिहाफ जिनके पास नहीं है, उन तक पहुंचाया है। अमन वेलफेयर सोसाइटी 6-7 साल से लगातार सामाजिक कार्यों में समर्पित है और इसी तरह के वो काम करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह के काम होते रहेंगे। अमन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम सभी पदाधिकारी और सदस्यगण सभी साथियों का सहयोग रहा और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की मेहनत से इस काम को अंजाम दिया गया और आगे भी काम करते रहेंगे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। रायगढ़ से सारंगगढ़ रोड में टिमर लगा के पास 4 चक्का वाहन और गाय के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं वाहन में सवार लोगों को किसी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सिंगावदा द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर एक साथ 7 उपभोक्ताओं को वाहन कार के ऋण प्रकरणों में ऋण स्वीकृति की गई। उपभोक्ताओं को ऋण वितरण करते हुए ऋणियों को वाहन की चाबियां भी सौंपी गई। कार्यक्रम में स्थानीय ग्राहक क्षेत्रीय प्रबंधक बीएल खंडेलवाल, अग्रिम विभाग प्रमुख विश्वास वडनेरकर, शाखा प्रबंधक रविंद्र मालविया, अधिकारी नारायण गौर, ऑफिस असिस्टेंट कुमारी विनीता खत्री व ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित नागरिक व ग्राहकों ने शाखा सिंगावदा के स्टाफ, ग्राहक सेवा व कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए प्रशंसा भी की। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा शाखा स्टाफ व ग्राहकों नागरिकों को पुष्पहार व कली देकर सम्मानित भी किया गया। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। अहमदाबाद से फिरोजाबाद लाई भरकर आ रहे कंटेनर में भीषण आग लग गई। वहीं ट्रक धूं-धूं कर जलने लगा। चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।
दरअसल पूरा मामला थाना टुंडला क्षेत्र के राजा के ताल के समीप का है, जहां एक कंटेनर चालक अपने कंटेनर में लाई के बोरे भरकर अहमदाबाद से फिरोजाबाद लेकर आ रहा था। तभी फिरोजाबाद के राजा के ताल NH2 के समीप कंटेनर में अचानक आगे के हिस्से में आग लग गई और कंटेनर धू धू कर जलने लगा। वहीं कंटेनर चालक की माने तो कंटेनर के अंदर रखी बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। आग की खबर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, तब आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने के बाद कंटेनर में रखे लाई के बोरों को भी उसमें से बाहर निकाला गया, लेकिन कंटेनर की बात करें तो वह काफी आगे से जल चुका है। फिरोजाबाद आ रहा था लाई भर के, उधर फिरोजाबाद में खाली करना था, तो चलती गाड़ी में बैटरी से कहीं से फाल्ट हुआ, उसमें आग लगी। मैंने बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझी, फिर मैं गाड़ी खोल के बाहर आ गया। जब तक उसने बहुत तेजी से गाड़ी में क्या था? लाई। करीब कितनी देर पहले घटना है ये? घटना तो मेरे को नहीं मालूम, वो तो उसको मालूम, वो कितने का माल था उसमें अंदर। कितने बजे कितनी देर हो गई आग को लगे हुए? लगभग इधर हो गया पौन घंटा हो गया। दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझा रही है, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझी है। अभी तक आग नहीं बुझी। कोई है ना हताहत स्थिति, किसी की जनहानि हुई हो? जो लोग ट्रक में थे सब सुरक्षित हैं? हम दो लोग थे, दोनों लोग सुरक्षित हैं। ये कौन है? कंडक्टर? ये कंडक्टर है। आप ड्राइवर हो? कहाँ से कहाँ गए थे आप? फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। नाइट कर्फ्यू को लेकर एसएसपी अशोक कुमार के निर्देशन में सीओ सिटी ने शहर के विभिन्न चौराहों आदि को चेक किया और जाना कर्फ्यू का पूर्णतः पालन हो रहा है कि नहीं। इसी क्रम में शहर के सुभाष तिराहा, गांधी पार्क चौराहा, जैन मंदिर क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और नाइट कर्फ्यू की स्थिति जानी। सीओ सिटी हरिमोहन सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान सख्ती से कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। कोविड के नियमों का पालन करने का संदेश भी दिया, साथ ही कहा बिना वजह कोई घर से बाहर ना निकले। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक 17 साल के लड़के ने एक नाबालिग लड़की को मंदिर ले जाने के बहाने से उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। माइनर लोग हैं, ये दो भी माइनर लोग हैं। ये जो विक्टिम गर्ल के मकान में अपना जो एक्यूज्ड का फैमिली भी रहते थे किराए पे, वो किराए की रहने के टाइम पे ये बच्ची को उन्हें छिड़ाना, कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को ट्राई करना, वैसा कुछ चला। ये 3 साल में उसका मदर थोड़ा नोटिस करके वो लोगों को वार्निंग करे, फिर भी उसका एटीट्यूड में कुछ चेंज नहीं आया। उसका मदर बाद में सोच के वो उधर इधर लोगों को बुला के वो खाली करने के लिए वो फैमिली को वेकेट करा दिए घर से। फिर बाद में ये विक्टिम की मदर घर भी बेच के कहीं दूसरा जगह रह रहे। अनफॉर्चुनेटली जो बदकिस्मत है, 28 तारीख के दिन जो बच्ची को कुछ बोल के उन्होंने वहाँ कोतवालगुड़ा जंगल में लेके गए, मंदिर को लेके जा तुम बोल के, फिर बाद में ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसके बच्ची के ऊपर। वो बच्ची घर को जाके उसका मम्मी को वो बोले, उसका माँ जी को बोलने के बाद वो लोग कुछ डर से, कुछ समाज में जो सोशल सिक्योरिटी का फीलिंग क्या होता, हमारा बच्ची कैसा हो गया बोले तो कल के दिन कोई शादी करता नहीं करता, कोई कैसा रहता, वो सोच समझ के नेक्स्ट डे कोई ऐसी लोग बोले होंगे मेरे ख्याल से, वो लोग पुलिस स्टेशन को आके ऐसा ऐसा हो गया साहब, ऐसा ऐसा हो गया। इमीडिएटली हमारा कमिश्नर साहब को जो ऑफेंस रजिस्टर हुए, हमारे को ऑफेंस रजिस्टर होते ही साहब ने स्टीफन रविंद्र साहब सीपी साइबराबाद ने बात करा। इमीडिएटली हम स्पेशल टीम्स फॉर्म करें। जो एक्यूज्ड माइनर है फिर भी वो कहाँ गया, कहाँ रहते, अपने कुछ नहीं मालूम था। उसके हिसाब से, पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी कंप्लेंट के तरफ से अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिला, हमारा एसीपी राजेंद्र नगर गंगाधर और अपना इंस्पेक्टर
राजेंद्र नगर, ये 2 जने इमीडिएटली स्पेशल टीम्स फॉर्म करके पर्सनली मॉनिटरिंग करते हुए वो एक्यूज्ड को पिलर नंबर 117 पे, वो एक्चुअली एक्यूज्ड जो है गुलबर्गा कर्नाटका स्टेट का है, यहाँ का अपना स्टेट का नहीं। उसका इंटेंशन क्या था, वो बच्ची को करने के बाद ऐसा तो भी पुलिस को अगर इंटीमेशन हो गया बोल के मालूम हो के वो भाग। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव मालिन गोटिया में टूटा पड़ा हुआ है 11,000 का तार। 11,000 की लाइन गांव से होकर एवं लोगों के मकानों के ऊपर से होकर गुजर रही है। लोगों को खतरा बना रहता है कि 11,000 का तार कब टूट जाए। बताते चलें कि किसानों को खेत में पानी लगाते समय भी खतरा बना रहता है। कई बार तार टूट चुका है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हरपाल, क्या समस्या है? 11,000 तार बार बार टूट जाते है यहाँ। कितने दिन से समस्या है ये? समस्या तो ये 4-6 महीना से चल रही है। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह इस पे? अधिकारी कोई नहीं आते हैं, ये लाइनमैन आते हैं, वो संभाल जाते हैं। फिर उसके बाद में? उसके बाद में फिर टूट जाते, 2-4 दिन चल पाते हो तो फिर टूट जाते है, उल्टे सीधे बांध जाता है। अच्छा, मगर फोन करने पे आते नहीं आते वो लोग? फोन कर दिया सुबह का, अभी कोई नहीं आए। अच्छा, ये बदायूं जिले के ग्राम गोटिया में ये 11,000 का तार टूटा हुआ है और इस पे कोई लाइनमैन ध्यान नहीं देता है। और ये मकान है इधर ये लोगों के गांव में, यहाँ पर गांव में भी 11,000 होके गुजर रही है, मगर कोई इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा के भावी प्रत्याशी विक्की साहू के लिए रैली निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में निकाली गई रैली, जिसमें देवीगंज बाजार होते हुए अलीपुर, जीता, भोला चौराहे समेत अन्य गांवों का रैली द्वारा दौरा किया गया। वहीं प्रत्याशी विक्की साहू के साथ विधानसभा अध्यक्ष असलम हाजी अच्छन सहित तमाम नेता मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर में नगर परिषद स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। वहीं एक ओर नगर परिषद स्वच्छता को लेकर ढिढोरा पीट रही है, तो दूसरी ओर नगर परिषद किस तरीके से नगर से निकलने वाले कचरे को रोड किनारे फेंक रही है, जहां से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। साथ ही नगर में गौवंश की मृत्यु उपरांत उन गौवंश को खुले में कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है, जबकि गौवंश को कहीं एक अलग स्थान पर दफनाना चाहिए, जिससे कि संक्रमण लोगों में नहीं फैले। लेकिन इन सब को अनदेखा कर नगर परिषद के द्वारा मृत गौवंश को खुले में फेंका जा रहा है। छापीहेड़ा नगर के कंकरिया रोड स्थित तलाई पर नगर से निकलने वाला कचरा फेंका जाता है, जिससे कि निकलने वाले लोगों को गंदगी और बदबू का सामना तो करना ही पड़ता है। साथ ही मरी हुई गायों को भी खुले में फेंक दिया जाता है। इसी को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर लिखित ज्ञापन दिया गया, जिसमें लिखा गया कि छापीहेड़ा कंकरिया रोड तलाई पर जो कचरा गाड़ी प्रतिदिन नगर का कचरा, पॉलिथीन, कागज, विषैले पदार्थ खुले में डाल रही है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। खाद की किल्लत को लेकर किशनपुर थाने में भारी भीड़ देखने को मिली। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के किशनपुर थाने में किस तरीके से किसान परेशान है। प्रखंड के किसान गेहूं बुआई के लिए खाद के लिए परेशान है, वहीं आज सिंचाई के लिए किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि खाद विक्रेताओं के द्वारा चिन्हित किसानों को खाद दिया जा रहा है, बाकी खादों की कालाबाजारी की जा रही है। सुपौल से किरण कुमारी के साथ प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।